देहात में रहने की वजह से पर्दे की पाबंदी न थी। फिर भी मुझे अपने चचाजाद के बेटे नादिर से शर्म आती थी। वो अचानक सामने आ जाता तो मैं छुपने की कोशिश करती। हालांकि हमारा बचपन साथ खेलते गुजरा था। जवानी आई तो बचपन का ये साथ रंग लाया। मेरे दिल में मोहब्बत के कलम ने नादिर की तस्वीर बना दी और कमसिनी के ख्वाबों ने उसमें गहरे रंग भर दिए। दुआ करती, ए खुदा, मेरी मोहब्बत कभी बेआबरू ना हो। कभी मुझसे कोई ऐसी लग्जिश ना हो जाए कि उसकी पाकीज़गी में फर्क आए, वरना तू मुझे जिंदा ना रखना। दिल से निकली दुआ कबूल हुई। हमारे बड़ों ने एक रोज हमें शादी के बंधन में बांधने का फैसला कर लिया। शादी की रात उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, सज्जल, जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हें हासिल करने की कितनी चाह थी। सोचता था चाहे सारी बरादरी से क्यों ना टक्कर लेनी पड़ जाए, मैं तुमको हासिल करके रहूंगा। लेकिन ये कुदरत का करम हुआ कि नादिर को बरादरी से टक्कर न लेनी पड़ी और हम आसानी से शादी के पाक रिश्ते में बंध गए। वो दिन भी कितने प्यारे थे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, लगता था कि सारी दुनिया की खुशियां मेरे कदमों में हैं। नादिर मेरा रफीक हयात बन चुका था। वो मुझको दिलो जान से चाहता था। वो मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता था। मैं एक फूल की चाह करती तो वो सारा बाग खरीद लाने की सोचने लगता। कहता था कि तुम्हें पाकर सब कुछ पा लिया है, अब किसी शय की आरजू नहीं है। इंसान जब ऐसी बातें करता है तो दरअसल तकदीर उस पर हंस रही होती है। ऐसी बातें करने की फिर ये सजा होती है, कल जब आती है तो आज की खुशियां भी झपट ले जाती है। मुझसे भी न जाने कौन सी भूल हो गई कि मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया, जो दो बेटियों के बाद पैदा हुआ था। तभी मेरी फूलों भरी जिंदगी में अंगारों का तूफान उमड़ आया कि जिसमें हर खुशी जलकर राख हो गई। हमारा देहाती माहौल था। सास ने बेटा ना होने के बहाने मेरी कदरों मंजिलत गिराने को नादिर की दूसरी शादी की बातें शुरू कर दी। पहले तो मुझको यकीन ना आया कि मेरे मजबूत किले जैसी मोहब्बत में भी दरार पड़ सकती है। मोहब्बत का बंटवारा भी हो सकता है। कोई दूसरी औरत मेरी सौतन बनकर इस खजाने को लूट सकती है। मगर जब नादिर ने दूसरी शादी पर रजामंदी का इजहार कर दिया तो मैं सकते में रह गई। अभी हमारी शादी को 6 बरस ही गुजरे थे कि इसका दिल मुझसे भर गया। बेटे की आरजू बनाकर उसने एक ऐसी नौखेज कली को चुन लिया जिसका हुस्न एक फनकारती नागन जैसा ही था। फिर उस नागन का जहर रफ्ता रफ्ता मेरी हंसती बसती जिंदगी को नाकाम करने लगा। मैं ठिठर कर रह गई। ये सच था कि मेरा शौहर एक नई नवेली दोशीजा के दामे उल्फत में गिरफ्तार हो चुका था। वो एक गवाले की 16 साला लड़की कुंदन से शादी कर रहा था। ये खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मरना तो चाहती थी, मगर मरना भी इख्तियार में ना था। नादिर के बगैर जीने को दिल ना चाहता था, मगर वो मुझे मुंह ना लगाता था। लोग कहते थे कि मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं, और मैं अपना आप हार कर भी उस भूले हुए मुसाफिर को राह रास्त पर ना ला सकी, क्योंकि अब मैं उसकी मंजिल ना रही थी। अब उसको मेरी कोई आवाज सुनाई न देती थी। समझ में नहीं आता था कि मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरा प्यारा जीवन साथी दूर हो गया है। बहुत कोशिश की कि वो मुझे अपनी तवज्जो से महरूम ना करे, कि मैं घर में एक पालतू बकरी से भी गई गुजरी रह जाऊंगी। लेकिन जिसने कदम आगे बढ़ा लिए तो फिर पीछे मुड़कर ना देखा। यहां तक कि दूरी इतनी बढ़ गई कि मैं अपनी दुनिया में एक किनारे पर रह गई और वो दूसरे किनारे पर नजर आने लगा। हम एक ही घर में रहकर एक दूसरे के लिए अजनबी हो चुके थे। मैं नादिर को बुलाती तो जवाब न देते। उनकी बेरुखी के तमाचे, उनकी बेजारी के तीर और उनकी बेवफाई के घाव सब अपने दिल पर सह लिए, मगर कभी बुरा सोचा और ना ही कभी मेरे दुखी दिल से नादिर के लिए बद्दुआ निकली। नौबत यहां तक भी पहुंची कि उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। ये उनकी दूसरी बीवी की शर्त थी कि अगर तुम पहली बीवी के पास गए तो मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने ससुर से मिन्नत करती कि ताया जी, आप इनको समझाइए। जैसा कि वो दूसरी बीवी का हक है, मेरा भी है। वो क्यों मेरी हक तलफी करते हैं। ताया को मेरे दुखी होने का मलाल जरूर था, लेकिन नादिर बाप के कहने में नहीं आता था। वो बेबस थे, मुझे ही तसल्ली देते, बेटी तू सब्र कर। सब्र करने वालों की जरूर सुनी जाती है और तुम्हें भी सब्र का बेहतरीन अजर मिलेगा। मैं ताया की ढारस पर ही तो इस घर में रह रही थी, वरना मेरी सौतन कब का मुझे यहां से चलता कर चुकी होती। सास को मेरी दोनों बच्चियां प्यारी लगती थीं। वो उनकी खातिर मुझे रखने पर राजी थी। कहती थी कि बच्चियों की वजह से तुमको ये घर नहीं छोड़ना है। ऐसी गलती मत करना। सौतन तेरी किस्मत में थी,
मगर अपना घर बेवकूफ़ औरत छोड़ती है। तुम ऐसा मत करना, वरना तुम्हारी बेटियां रुल जाएंगी। ताया की वफात के बाद मैं और भी अपने घर में बेसहारा हो गई। एक उन्हीं की तो जात थी जिसका नादिर को लिहाज था। उनके मरते ही मुझ पर हाथ उठाने से भी ना चूकता, बात बात पर आहानत करने लगता। जब वो अपनी चहेती के सामने मुझको डांटता, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता, जैसे ढेर सारे शीशे टूटकर मेरे दिल में उतर गए हों। एक दिन कुंदन अपने मैके चली गई। उसकी माँ बीमार थी। आज मौका था। मैं चुपके से नादिर के कमरे में दाखिल हो गई और उनके पैरों पर अपने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा रख दिया। वो नींद से बेदार हो गया और गुस्से में आपे से पार हो गया। मोहब्बत से जवाब देने की बजाय धक्का दे दिया और मैं दीवार के पास रखे ट्रंक से जा लगी। मेरा सर ट्रंक के कुंडे से जख्मी हो गया और खून बहने लगा। मैं उठकर बाहर आ गई कि कहीं ये वैशी मुझे पीट न डाले। तभी मेरा भाई आ गया। उसने जो मेरे सर से खून बहते देखा, पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मर्दों में झगड़े से बचाव की खातिर मैंने कहा, अलमारी का पट लगने से चोट आ गई है। इतने में नादिर बाहर आ गया। कहा कि ये सब झूठ बोलती है, मैंने इसे मारा है। अब तुम अपनी बहन को साथ ले जाओ, वरना इसका बुरा हाल कर दूंगा। भाई ने पूछा, आखिर तुमने इसको क्यों मारा है? ये बात इसी से पूछ लो, नादिर ने जवाब दिया। भाई को बहुत गुस्सा आया। कहा कि अभी और इसी वक्त चलो, नहीं तो फिर कभी तुम मेरा मुंह ना देख सकोगी। मामला बिगड़ते देखकर सास दरमियान में आ गई और मेरे भाई को समझाने लगी और उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए खातिर मदारत करने लगी। उस वक्त तक कुंदन 2 बेटों की मां बन चुकी थी, इसलिए अकड़ कर रहती थी। अब तो वो सास को भी नहीं गर्दानती थी। तब चाची को अफसोस होता कि नाहक बहू पर सौतन लाई, इसी से खुदा बेटा भी दे देता। आज 2 टके की छोकरी ने उनको जूते की नोक पर रख लिया था। बाज अपने हुस्न के जोर पर, लेकिन हुस्न तो आनी जानी चीज है। कल जब उसकी जवानी ढलेगी और हुस्न मान पड़ जाएगा तो नादिर क्या तीसरी ब्याह कर ले आएगा? ये सब कुछ मेरी सास कहती रहती थी। सास की इन बातों का कोई फायदा नहीं रहा था। वक्त हाथ से निकल चुका था। उसने खुद ही तो बेटे को दूसरी शादी का रास्ता दिखाया था। अगर वो ऐसा ना करती तो आज खाट पर बैठकर मेरे हाथ से इज्जत की रोटी खाती और छोटी बहू के आगे पानी ना भरती। सच ही कहते हैं, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटता है। चाची ने भाई से कहा, हौसला कर, झगड़े से नहीं, मैं सुलह सफाई से इसको भेजती हूँ। तभी मैं भाई के हमरा मैके आ गई। ये भी सच है कि इंसान खुद के टुकड़े होते तो सह सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत के टुकड़े होते नहीं देख सकता। मैंने सोचा शायद उनकी नजरों से ओझल होकर ही मुझको सुकून मिल जाए। मैके में आई तो बच्चियों की जुदाई से चैन ना मिला, जिनको नादिर ने मेरे साथ नहीं आने दिया था। रात को सोते सोते उठ जाती और उनका नाम ले लेकर पुकारने लगती। माँ और भाई बहन मुझको समझाते कि उस बेवफा की औलाद को याद ना कर, जैसा बाप है वैसी ही बेटियां होंगी। कुछ दिन तो आराम से यहाँ रह ले, जब जाना होगा चली जाना। वो तो मुझको तलाक लेने का कहते, मगर मैं अपनी बच्चियों की खातिर तलाक भी ना लेना चाहती थी। भाइयों ने फैसला किया कि अब उसको ससुराल में ना भेजेंगे, लेकिन औलाद से जुदाई मेरे बस की बात न थी। मैं अपनी लड़कियां सौतन के हाथों में देना नहीं चाहती थी। बेशक दादी उनका ख्याल रखती थी, मगर वो कब तक जिंदा रहती? आखिर तो बच्चियों को माँ की ही जरूरत होती है। मैंने बमुश्किल 3 बरस मैके में जीते मरते निकाले। सास बच्चियों को एक माह में 2 बार मुझसे मिलाने ले आती। वो भी रोती और मैं भी उनके गले लगकर बिलक बिलक कर रोती थी। मेरी हालत से माँ और भाई मजबूर हो गए कि मुझे वापस ससुराल भेज दें, क्योंकि मेरे दिल में औलाद की मोहब्बत ऐसी गड़ी थी जैसे जमीन के सीने में पहाड़ पेवस्त होते हैं। इस असना में मेरी सौतन 4 बेटों की माँ बन गई, लेकिन चौथे बच्चे की पैदाइश का मरहला किसी पेचीदगी के बाइस आसान न रहा। उसे अस्पताल ले गए, जहां बच्चा तो बखैर आफियत इस दुनिया में आ गया, लेकिन माँ की जान चली गई। ये एक बड़ा सान्या था। मेरे शौहर और सास के लिए अब घर में 6 बच्चे थे, जिनको संभालने वाली माँ जैसी हस्ती कोई न थी। सास बूढ़ी थी, वो क्यों कर इतने बच्चों को संभालती और उनके लिए खाना पकाती। ऐसे आड़े वक्त में अगर कोई उनके काम आ सकता था, उनके मसाइल समेटकर अपनी झोली में भर सकता था, तो वो मैं थी। अब क्यों ना मेरा ख्याल आता जब नादिर का नौजायदा बच्चा बिलक बिलक कर रात रात भर उसको जगाता, जब दूसरे बच्चे रोते और मेरी लड़कियों से ना संभलते, जब बूढ़ी दादी उन बच्चों का काम ना कर सकती, तो लामहला मेरी याद तो आनी ही थी ना। चंद दिनों में ही चाची बीमार होकर खाट से लग गई। तब नादिर मुझको लेने आ गया, जो कहता था कि आना है तो खुद आ जाए। मैं तो कभी सज्जल को लेने उसके दर पर नहीं जाऊंगा। आज कुदरत ने उसका सर झुका दिया। उसने मेरे वालिद और भाई के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी और हाथ जोड़कर मुझे वापस घर ले जाने का सवाल किया।
मुझे अपनी बच्चियां याद आती थीं। कुंदन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे थे। मेरी बेटियों के 4 भाई और मेरे शौहर के बुढ़ापे का सहारा थे। मैंने माँ और भाइयों से कहा, अब जिद ना करो और मुझे घर जाने दो। आज ये इज्जत से ले जाने आया है, इसका मान रख लो, क्योंकि बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। और मैं ठुकराई हुई एक बार फिर इज्जत व एहतराम से अपने शौहर के साथ वापस घर लौट आई और अब उसकी गर्दन मेरे एहसान से झुकी रहती है।